तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसे कि बहुत ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वीडियो एक वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने जो कि खुलकर बात करने की कोशिश किया है। सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक काम किया कि बकरीद अभी फिलहाल गुजरी है लगभग 17 जून को। तो बकरीद के दिन वो एक ईदगाह में पहुंचे और जो कि अपना मौजूदगी जाहिर करने के लिए मुसलमानों के बीच में एक उन्होंने अच्छा पहल करने का कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई। हो सकता है कि जो इंतजामिया के लोग हैं उनके कारण ये चूक हुआ, जिसके भी कारण ये हुआ कि वो ईदगाह में पहुंचे, मतलब मुसलमानों के हमदर्दी के लिए कि मैं उनके साथ हूँ। और एक ईदगाह के अंदर वो मतलब जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पर वो सामने फ्रंट में बैठ गए, खड़े खड़े रहे, बैठे। उसके बाद से उनके पीछे जितने भी लोग हैं वो उन्होंने ईद की नमाज अदा करने की कोशिश किया, और जिसके बाद से ये सोशल मीडिया पर जो उनकी फ़ोटो वीडियोज़ वायरल हुई। और इसके बाद से बहुत से लोग जो भी स्कॉलर है, उसके बाद से बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया। उसमें सबसे बड़ा जो प्रतिक्रिया आई निकल कर और लोगों के मोबाइल में, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हैदराबाद से सांसद है और ये मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इनकी हर बात लोगों को पसंद भी आती है और लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। और ये जो बोलते हैं उनको लोग बारीकी का साथ सुनते हैं और उनको फिर आगे रिसर्च भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मुद्दा उठाया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि ऐसा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो आए चीफ मिनिस्टर जो सिद्धारमैया, तो अगर वो आए मिलने के लिए ईदगाह में, तो कहीं एक जगह वो बैठ जाते या कहीं कोने पर, उसके बाद से नमाज के बाद जिससे भी मिलने की उनकी इच्छा होती उनसे मिलते हैं। लेकिन ये जो काम किया गया कि उनको सामने से एकदम खड़ा कर दिया गया, जहाँ पर इमाम साहब जो खड़े होते हैं नमाज अदा करने के लिए, उसके बाजू में, उसके बाद से इसको फेस जो है वो मुक्तदी के सामने घुमा कर वो खड़े रहे या बैठे रहे, इसको लेकर के पूरा चर्चा हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर बातें भी की है इसको लेकर के। उसके बाद से उलमाए कराम और जो भी मुफ्ती लोग हैं, जो स्कॉलर है बड़े बड़े, जो मुसलमानों के बीच जो बात को रखने का काम करते हैं, धर्म गुरु जो है, उन्होंने फिर इस पर आकर एक अपना मीटिंग किया। बेंगलोर में भी मीटिंग हुआ, उसके बाद से अलग अलग देश के कोने में मीटिंग हुआ। फिर इस पर से जो बात निकल कर आई कि नमाज जो है वो मतलब कि ख़राब नहीं हुई है, किसी की भी नमाज वो सही है, नमाज हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए था। मतलब जो भी यहाँ के इंतज़ामिया है उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, और इससे बहरहाल ऐसे चीज़ों से परहेज़ किया जाए। कोई भी अगर बड़े पद के लोग आते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर आए, तो उनको जब नमाज का वक्त हो तो उनको कहीं एक जगह पर बैठा दिया जाए, नमाज अदा की जाए अच्छे से, जैसे कि आप नमाज अदा करते हैं, उसके बाद से उससे मिलने जुलने का जो सिलसिला उसको पूरा किया जाए। तो इन्होंने जो मुफ्ती है, जो मौलाना, जो भी स्कॉलर है, जो मुस्लिम के धर्म गुरु इस्लाम के जानने वाले हैं, तो उन्होंने इस पर सफाई यही दिया कि नमाज फिलहाल तो सबकी हो गई है, नमाज में कोई खराबी नहीं हुई है, लेकिन इससे एहतियात बरतनी चाहिए सबको। और जो कि बहुत ही भी चर्चा का विषय बना हुआ, देश में अलग अलग कोने से ही ये चर्चा निकल कर आ रही है। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, अपना जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या नॉर्मल मिनिस्टर हो। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब ये खुल कर आवाज़ उठाया कि ऐसा नहीं करनी चाहिए, उसके बाद से मतलब ये पूरे देश में मतलब माहौल बना कि हाँ, उसके बाद से फिर लोग इस पर सोचने समझने का मौका मिला। फिर उसके बाद से लोगों ने, जो धर्म गुरु है, वो इस पर अपना विचार विमर्श किया। उसके बाद से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी देने का काम किया कि हाँ, गलती इंतजामिया से हुई है, ऐसा इंतजामिया को गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब हर चीज़ को लेकर बारीकी के साथ देखते हैं और वो आवाज़ भी उठाने का काम करते हैं, वो चाहे वो धर्म से लेकर के हो या लोगों के हित में हो, चाहे वो मुस्लिम के हित में हो या हिंदू के हित में हो या किसी के भी हित में हो। अगर गलत होता है तो उस पर मुखर होकर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बकरीद के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से अपना एक प्रोग्राम रखा, उसके बाद से इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। प्रोग्राम में बहुत सारे चर्चाओं पर बात इन्होंने किया, जिससे देश में जो पेपर लीक हुआ उस पर बात करने का काम किया, और भी अन्य मुद्दे पर इन्होंने चर्चा किया। लेकिन इस मुद्दे को भी इन्होंने उछालने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जो बड़े बड़े स्कॉलर उन तक पहुंचाने का ये काम किया। उसके बाद से ये मतलब चर्चा में आई
और सभी लोग बैठकर मंथन किया। उसके बाद से फिर ये इसका जो निवारण जो बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, ये निकल कर आया कि नमाज फिलहाल हो चुकी है, लेकिन इससे हर इमाम को, हर कमेटी को, ईदगाह के कमेटी को एहतियात फिलहाल बरतनी चाहिए। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्सियत है जो छोटी से छोटी चीज को भी अपने नजर के सामने रखते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं और उसकी आवाज भी बनते हैं, संसद में भी और सड़क में भी।